औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। This is Mehrab Samejo. I'm teaching physics. Sir Mehrab's physics. We will continue the chapter number 1, scope of the physics, the lecture 1.7. Convergent factors. Dear students, अगर जनरली देखा जाए तो ये कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक डेटा है कि किस तरह से किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को फिट में कर सकते हैं, फिट को इंच में कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में यूज़ कर सकते हैं, न्यूटन को डाइंस पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करें। बेसिकली ये एक डेटा होती है जो हमारी प्रैक्टिस में आकर हमें याद हो जाती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास जो है डिफरेंट बुक्स वगैरह में वो डेटा मिलती नहीं है, या टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त वो नोट नहीं करते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे सपोज करें प्रीलिमिनरी टेस्ट के से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो अब स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं। इस हवाले से मैंने ये जो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये जो लेक्चर है मेरा, वो इसी पे है कि मैं आपको वो पूरी डेटा शो कर देता हूँ स्लाइड्स की मदद से। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम करना हो और जब भी आप भूल रहे हों कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री के होता है या 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं फर्स्ट इंटर के हाल से और प्रीलिमिनरी टेस्ट के हाल से, उनके बारे में मैंने डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आपको ये स्लाइड बहुत काम की है। जिस तरह से मैंने आपके सामने पहले लिखा है एंगल। एंगल का यूनिट डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है, रेवोल्यूशन भी होता है, मिनट्स भी होता है। तो 1 डिग्री जो है वो बराबर है 1.745 इंटू 10 पावर -2 रेडियन की। इसी तरह से अगर आप देखें तो 1 डिग्री बराबर है 2.778 इंटू 10 पावर -3 रेवोल्यूशन के, या 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के। इसी तरह से सॉलिड एंगल की बात करें तो स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल होती है वो बराबर होती है 4 पाई स्टे रेडियन के, या 12.57 स्टे रेडियन। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है आपके लिए वो है लेंथ। 1 मीटर जो है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। अगर फिट की बात करें तो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। और इसी तरह से 1 मीटर में 6.214 इंटू 10 पावर -4 माइल्स होते हैं। इसी तरह से एक और यूनिट भी हम जो है वो यूज करते हैं, बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर, या यही बराबर होता है 10 पावर -8 सेंटीमीटर के। इसी तरह से 1 लाइट ईयर जो है दैट्स इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। याद रखिएगा लाइट ईयर जो है वो यूनिट है किसका, लेंथ का है, टाइम का नहीं है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द लेंथ। सो दैट्स इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर की होता है। इसी तरह से पहले आपको याद होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं ज्यादातर यूनिट यूज करते थे माइल्स की करते थे, अभी भी हम करते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1602 मीटर के है, या 5280 फीट के बराबर है, या 1 माइल बराबर है 1.609 किलोमीटर के। तो ये आपके पास लेंथ के यूनिट्स है। इसी तरह से अगर मास को हम लें तो स्टूडेंट्स मास में 1 किलोग्राम बराबर होता है 6.85 इंटू 10 पावर -2 स्लग के, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, या 1 किलोग्राम बराबर होता है 35.27 आउंस के, या 2.2 पाउंड्स के। 1 स्लग इज इक्वल टू 15 किलोग्राम के, या 15 इंटू 10 पावर 3 ग्राम के, या 514 आउंस के, या 32 पाउंड्स के। समटाइम्स 32.2 पाउंड्स भी यूज किया जाता है, लेकिन बहरहाल कन्वर्जन में 32 हम यूज करते हैं। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंस के होता है। अब आमतौर पे एक जो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, पाउंड और आउंस आर नॉट मास यूनिट्स बट आर ऑफन यूज्ड। ये दोनों यूनिट जो पाउंड हो गया या आउंस जो है ये मास की यूनिट नहीं है, बेसिकली ये फोर्स की यूनिट है। फिर भी जनरल हमारे यूज में ये हम यूज करते हैं, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2.205 पाउंड।
this means that 1 kilogram is a mass that weighs 2.205 pounds. ये 1 किलोग्राम मास जो होता है उसका अगर एफपीएस सिस्टम में फोर्स उसका वेट मालूम किया जाए तो वो 2.205 पाउंड्स के बराबर होता है। इसी हवाले से हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह से फोर्स की बात अगर हम करें तो 1 न्यूटन जो है वो बराबर 10 पावर 5 डाइन्स के होता है या 0.225 पाउंड्स के बराबर होता है। जब हम एनर्जी की बात करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 9.48 इंटू 10 पावर -4 BTU के ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है, या 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 आर के होता है, या 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी के होता है, या 1 जूल इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी। इसी तरह से 1 BTU बराबर 10 पावर 10 आवर्स के होता है, या 1055 जूल के होता है, या 252 कैलोरी के होता है, या 1 BTU बराबर 6.6 इंटू 10 पावर 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। इसी तरह से जनाब मैंने प्रेशर की यूनिट्स के बारे में कहा, 1 पास्कल ऐसा ही यूनिट है। पास्कल बराबर किसके होता है 1 न्यूटन पर मीटर की, जो बराबर होता है 10 पावर -5 बार की। और आपको पता है एसटीवी पे ये जो 1 पास्कल बराबर किसके बराबर होता है 1.01 इंटू 10 पावर -5 एटमॉस्फेयर प्रेशर की, एटमॉस्फेयर की यूनिट के बराबर होता है, और या 14.7 psi की। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है, या 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है, या 760 मिलीमीटर आपकी Hg की होता है। तो ये आपके पास प्रेशर के यूनिट थे। उसके बाद पावर है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 737.6 फीट पाउंड पर सेकंड, या 1.341 हॉर्स पावर, या 1000 वाट के बराबर होता है, या 3413 BTU पर आवर के। इसी तरह से 1 HP हॉर्स पावर यूनिट अगर लिया जाए 2545 BTU पर आवर के, या 550 फीट पाउंड पर सेकंड के, या 745.7 वाट के। अप्रोक्सीमेटली इसको जो यूज किया जाता है वो 746 किया जाता है जनाब। इसके बाद का अगर आप देखेंगे ये टेबुलेशन मैंने दी है, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। ये जो आपके पास प्रीफिक्सेस यूज होते हैं जैसे किलो है, हेक्टर है, डेका है, एक्सा है, पेटा है, फर्मी है, इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं। तो आप देखें अगर एक्सा यूज किया जाए, जैसे सपोज करें आप करें 1 एक्सा मीटर। सो एक्सा ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल से नंबर है। 1 एक्सा मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 18 मीटर। तो यहाँ जहां पर एक्सा बेटा इनकी एब्रीवेशंस मैंने सामने आपके लिखी हुई है। ये जो है ये ई कैपिटल होगा, पी भी कैपिटल होगा, टी भी कैपिटल होगा, जी भी कैपिटल होगा, एम कैपिटल, के भी कैपिटल होगा, और एच और डी ये जो आपके सामने एब्रीवेशन यूज होंगी। तो इस तरह से ये आपके पास देखिए आप पावर जो है सारे प्लस में 10 पावर 18, 10 पावर 15, 10 पावर 12, 10 पावर 9, 10 पावर 6, 10 पावर 3, 10 पावर 2 और 10 पावर 1। इसी तरह से अगर नेगेटिव पावर्स की बात हम करें तो यही सेम 10 पावर -18 को ऑटो कहते हैं, लेकिन स्मॉल ए से शो किया जाता है। 10 पावर -15 को एफ से फेमटो कहते हैं, 10 पावर -12 को पिको कहते हैं, 10 पावर -9 को नैनो, 10 पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 पावर -3 को मिली कहते हैं, और 10 पावर 2 को सेंटी, और इसी तरह से 10 पावर -1 को डेसी नाम से यूज करते हैं।